भारतीय नौसेना अपनी अंडर वाटर युद्ध क्षमता को नए स्तर पर ले जाने के लिए अगली जनरेशन की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन प्रोजेक्ट 77 क्लास पर काम कर रही है। एक्सप्रेशन ऑन ऑफ इंटरेस्ट दस्तावेजों के अनुसार इन सबमरीन को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये साइलेंट मोड में 25 नॉट्स की रफ्तार तक पहुंच सकें। यह प्रदर्शन क्षमता अमेरिका की वर्जीनिया क्लास सबमरीन के बराबर है और चीन की टाइप 095 सबमरीन से आगे है। इसका मतलब है कि भारत अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी शक्ति और प्रभाव को और मजबूत करने के लिए तैयार है। PC-187 की सबसे खास बात इसका एडवांस्ड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है। इसके जरिए सबमरीन इतनी तेज रफ्तार पर चलते हुए भी लगभग साइलेंट रह सकती है। अटैक सबमरीन के लिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि दुश्मन की नजरों से बचकर ऑपरेशन करना और स्टेल्थ रहना ही इसकी सफलता की कुंजी है। प्रोजेक्ट 77 की यह क्षमता इसे अमेरिका की वर्जीनिया क्लास सबमरीन के बराबर खड़ा करती है, जबकि चीन की टाइप 095 और टाइप 093B सबमरीन इस मोड में पीछे हैं। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भारत के लिए तकनीकी रूप से बड़ा कदम है। यह न्यूक्लियर प्रोपल्शन की लंबी दूरी की क्षमता को इलेक्ट्रिक ड्राइव के साइलेंट ऑपरेशन के साथ जोड़ता है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट 77 लंबे मिशन बिना बार बार रिफ्यूल किए कर सकती है और समुद्र में अपनी पहचान छिपा सकती है। एक्सप्रेशन ऑन ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार प्रोजेक्ट 77 में एक कॉन्वेंशनल प्रोपल्शन सिस्टम भी हो सकता है, जिससे जरूरत पड़ने पर यह 30 नॉट्स से भी तेज चल सकती है। यह डुअल प्रोपल्शन सिस्टम ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी स्टेल्थ मोड में चुपचाप रहने के बाद जरूरत पड़ने पर सबमरीन तेज गति से आगे बढ़ सकती है। इस परियोजना का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी तेजी से बढ़ रही है। चीन की टाइप 093B सबमरीन और टाइप 095 दोनों ही ताकतवर हैं, लेकिन प्रोजेक्ट 77 की प्रोजेक्टेड क्षमता उन्हें हर स्थिति में मुकाबला देने में सक्षम बना सकती है। 25 नॉट्स की साइलेंट मोड रफ्तार प्रोजेक्ट 77 को दुश्मन की सबमरीन या जहाजों को ट्रैक करने, स्ट्रेटेजिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा करने और जरूरी ऑपरेशन में बढ़त देने में मदद करेगी। अगर आने वाले दशक में चीन कोई बड़ी तकनीकी प्रगति नहीं करती है तो प्रोजेक्ट 77 टाइप 093B और टाइप 095 दोनों पर बढ़त बनाए रख सकती है। यह खासकर इंडियन ओशन में महत्वपूर्ण है, जहां भारत अपने समुद्री हितों को सुरक्षित रखना चाहता है। चीन के बढ़ते प्रभाव, नौसैनिक बेसों की स्ट्रिंग और एंटी पायरेसी ऑपरेशन जैसी गतिविधियों को देखते हुए प्रोजेक्ट 77 की मौजूदगी भारत को रणनीतिक बढ़त देती है। P-187 की हाई स्पीड साइलेंट मोड क्षमता और एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम इसे भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर बनाते हैं। यह सबमरीन अमेरिका की वर्जीनिया क्लास के स्तर की स्टेल्थ और प्रदर्शन क्षमता रखती हैं और चीन की वर्तमान सबमरीन से आगे हैं। इससे भारत इंडो पैसिफिक में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में उभर सकता है। प्रोजेक्ट 77 की मदद से भारत अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत कर सकता है, संभावित दुश्मनों को टेटर कर सकता है और समुद्री प्रभुत्व बनाए रख सकता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 77 में एडवांस्ड सेंसर्स और हथियार प्रणाली भी होंगी। यह सबमरीन एंटी शिप और एंटी सबमरीन ऑपरेशन, खुफिया मिशन और स्ट्राइक मिशन के लिए सक्षम होगी। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम की वजह से यह लंबे समय तक सतह के नीचे रह सकती है, जो इंडियन ओशन में निगरानी और स्ट्रेटेजिक गश्ती के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी क्षमता भारतीय नौसेना को किसी भी संभावित संकट के समय जल्दी प्रतिक्रिया देने और रणनीतिक नियंत्रण बनाए रखने में मदद करेगी। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट 77 क्लास की सबमरीन भारत के नौसैनिक बल को तकनीकी और रणनीतिक बढ़त देती है। इनके साइलेंट ऑपरेशन, हाई स्पीड प्रदर्शन और डुअल प्रोपल्शन सिस्टम भारत को इंडो पैसिफिक में प्रभावी और भरोसेमंद नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। ये सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभुत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह प्रोजेक्ट 77 भारतीय नौसेना के लिए भविष्य की नौसैनिक युद्ध क्षमता का प्रतीक है और इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है।